हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे हम। काफ़ी टाइम हो गया इस चैप्टर को पढ़ते हुए। इस चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर है, वो हम कंप्लीट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हमें दो चीज़ें कंफर्म करनी है। एक तो विस्थापन अभिक्रिया। देखो, मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो सबसे पहले हमने धातु अधातु के बारे में जाना, फिर धातु और अधातु के भौतिक गुण पढ़े, फिर धातु अधातु के रासायनिक गुण पढ़े। वो पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो गया। आज की जो क्लास में स्टार्ट करूंगा वो कौन से टॉपिक से करूंगा? विस्थापन अभिक्रिया। जब पढ़ाऊंगा समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद एक और टॉपिक बच रहा है, धातु अधातु के उपयोग। फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर आगे कौन सा चैप्टर करना है वो हम सोचेंगे। फिलहाल आज का लेक्चर कंप्लीट करें। तो आज का टॉपिक क्या हमारा? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। देखो, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? सीधा सा ही है। विस्थापन का मतलब होता है हटा देना। मतलब किसी चीज ने किसी दूसरी चीज को विस्थापित कर दिया। जैसे मैं किसी लड़के की बात करूं, किसी लड़के ने किसी दूसरे लड़के को उसकी जगह से हटा दिया। तो अब हटाएगा, एक तो एक लड़का हटा रहा है दूसरे लड़के को, तो हटाने वाला ज्यादा मजबूत है, ऐसे मान सकते हो। हटाने वाला ये हायर है, वो हायर एक्टिव है, और जिसको हटाया जा रहा है वो लोअर एक्टिव है। तो अधिक क्रियाशील लड़का कम क्रियाशील लड़के को हटा देगा। ऐसे तो हटा ही नहीं सकते किसी को, वो उसके सामने हो जाएगा। हटा सकते हैं कैसे? तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसकी जगह से क्या कर देती है? पृथक कर देती है। ऐसी भी क्रियाएं क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोला मैं? अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से पृथक कर देती है। ऐसे भी क्रियाएं कौन सी भी क्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से पृथक कर देती है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से पृथक कर देती है। ऐसी भी क्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सीधी सी बात है, जिसमें ज़्यादा जोर है वो कम या जो ज़्यादा बलवान है वो कमजोर व्यक्ति को वहाँ से हटा देता है। तो ऐसी बात है, जो धातु ज़्यादा क्रियाशील है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और क्रियाशील का मतलब है जो किसी से भी रिएक्शन कर लेती है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटा देती है। ऐसी भी क्रियाएं क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रियाएं। अब सोचने लायक बात यह है कि आप सोचोगे कि सर पता कैसे लगाएं कौन सी धातु क्रियाशील है, कौन सी धातु क्रियाशील नहीं है? तो धातुओं की क्रियाशीलता का पता लगाने के लिए, धातुओं की एक्टिवनेस का पता लगाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, फिर मध्यम वर्ग की कौन आती है, और सबसे लोअर कैटेगरी की यानी कि जो बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं है वो कौन सी धातु है। उसके लिए हमें एक ट्रिक पढ़नी पड़ेगी। और देखो ट्रिक क्या है, यहाँ से हम पढ़ेंगे धातुओं की क्रियाशीलता। धातुओं की क्रियाशीलता, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, सबसे कम क्रियाशील कौन है? तो आपको एक ट्रिक याद करनी है। देखो ऐसे ट्रिक ये है कि मुझे बताओ, करीना कपूर को सब जानते हैं, सैफ अली खान को भी हम जानते हैं। करीना कपूर की शादी किससे हुई? सैफ अली खान से। जब शादी होती है तो आपस में गिफ्ट देते हैं कि नहीं देते? आपको यहाँ सर देते हैं। बस उसके ऊपर ही ट्रिक बनी हुई है। देखो कैसे, करीना ने एक मिनट, करीना ने मांगी कार, एल्टो, जैन, फरारी। करीना ने कार मांगी, करीना ने कार मांगी।
करीना ने कार मांगी, एल्टो, जैन, फरारी। सुन पटौदी भैया ने हंसकर कल्टी मारी। सुन पटौदी भैया कौन है? सैफ अली खान। सुन पटौदी भैया ने हंसकर कल्टी मारी और बोला, हे गर्ल आजा तुझे गोल्ड दिला दूं, आजा तुझे गोल्ड दिला दूं। अब देखो ये ऊपर से नीचे तक ये जो मैंने लाइन लिखी ना, ये मेटल्स की लाइन है, ये धातुओं की श्रेणी है। इसकी ट्रिक है, इनके ओरिजिनल नाम क्या है मैं बता दूं। के का मतलब है पोटाशियम, एन का मतलब सोडियम Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये क्या है? ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है किसकी? मेटल्स की। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी है? के। पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है, सबसे ज्यादा क्रियाशील। अगर आप ऊपर से नीचे आते जाओगे ना तो क्रियाशीलता घटती जाएगी। सबसे कम क्रियाशील सोना है, सबसे कम क्रियाशील गोल्ड सोना, वो किसी से भी क्रिया नहीं करता। और आप पता भी लगा सकते हो जो किसी से क्रिया नहीं कर रहा वो खराब भी नहीं हो सकता। धातुएं 4 चीजों से ही क्रिया करती है, वायु से, पानी से, अम्ल से, क्षार से, और वो चारों चीजें धातुओं को क्या कर देती है? खराब कर देती है। तो गोल्ड है, कभी काला नहीं पड़ता क्योंकि हवा से, पानी से क्रिया ही नहीं करता। लोअर एक्टिव वाली मेटल है। सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटाशियम, आप हवा में खुला छोड़ोगे आग पकड़ लेगी। सोडियम क्रियाशील है, इनको हवा में छोड़ ही नहीं सकते हम। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो इसको ऐसे तो हम भूल जाएंगे, कैसे याद रखे? तो फिर इसकी ट्रिक बना दी थी। करीना ने कार मांगी, एल्टो, जैन, फरारी। सुन पटौदी भैया ने हंसकर कल्टी मारी, हे गर्ल आजा तुझे गोल्ड दिला दूं। तो ये क्या है? पोटेशियम। ये क्या है? सोडियम। ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम सॉरी, ये जिंक, ये फेरस लोहा, ये टिन, क्या ये? टिन, ये लेड शीशा, ये हाइड्रोजन, ये कॉपर, कॉपर किसे बोलते हैं? तांबा, ये मरकरी, पारा, ये सिल्वर और ये सोना। देखो ये इनके ओरिजिनल नाम हो गए। और अगर आप इस ट्रिक को याद करना चाहते हो, ट्रिक को, तो करीना ने कार मांगी, एल्टो, जैन, फरारी। सुन पटौदी भैया ने हंसकर कल्टी मारी, हे गर्ल आजा तुझे अब देखो
ये ट्रिक है। करीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, सुन पटौदी भैया ने हंसकर कल्टी मारी, हे गर्ल आजा तुझे गोल्ड दिला दूं। अब आप पता लगा सकते हो सबसे ज्यादा क्रियाशील जो धातु है वो सोडियम है। तो यहां तक ये 4 तक की श्रेणी हम मान सकते हैं। ये क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील। फिर ये बीच वाली जो है हाइड्रोजन से पहले, ये आप बता दो, ये मध्यम वर्ग की, ये बीच वाली धातुएं आ गई। और फिर ये निम्न क्रियाशील, ये हो गई निम्न क्रियाशील। तो ये धातुओं की क्रियाशीलता है। ऐसे ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो एक्टिव मेटल है पोटेशियम, और सबसे कम जो एक्टिव है वो है गोल्ड। ठीक है, इसे बोलते हैं। अब तो पता लगा सकते हो ना, अब तो सोच सकते हो ना सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी है, पोटेशियम है। सबसे कम क्रियाशील सोना, तो पोटेशियम इन सबको हटा सकती है। अधिक क्रियाशील धातु का कम क्रियाशील धातु को हटाना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। मैं आपके सामने कुछ अभिक्रियाएं लिखता हूं, आपको पता लगाना है कौन सी विस्थापन है कौन सी नहीं है। तो मान लो ये है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और अभिक्रिया ये है कि कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करवाई किससे, जिंक से। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक से करवाई। एग्जाम्पल नंबर 2, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया Fe से करवाई। एग्जाम्पल नंबर 3, फेरस सल्फेट की अभिक्रिया करवाई जिंक से। एग्जाम्पल नंबर 4, फेरस सल्फेट की अभिक्रिया करवाई किससे, कॉपर से। एग्जाम्पल नंबर 5, जिंक सल्फेट की अभिक्रिया करवाई Fe से। और एग्जाम्पल नंबर 6, जिंक सल्फेट की अभिक्रिया करवाई किसके साथ, कॉपर के साथ। तो कितनी अभिक्रिया है आपके सामने, कितनी रिएक्शन लिखी हुई है, 6 रिएक्शन। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक से, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया फेरस से, फेरस सल्फेट की अभिक्रिया जिंक से, फेरस सल्फेट की अभिक्रिया कॉपर से, जिंक सल्फेट की अभिक्रिया फेरस से, जिंक सल्फेट की अभिक्रिया कॉपर से। तो ये मैंने इधर क्रिया कारक लिखे, इनका रिजल्ट नहीं लिखा यहाँ पे। रिजल्ट इसलिए नहीं लिखा कि आपको पता लगाना। देखो अब देखो, पता ये लगाना कि आपके सामने धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम पड़ा है, आप पता लगा सकते हो कौन सी क्रियाशील है कौन सी नहीं है। तो ये जिंक है, जिंक, इधर कौन सी धातु है, कॉपर है। इधर जिंक धातु, इधर कॉपर, इधर फेरस यानी कि आयरन लोहा, इधर कॉपर, इधर जिंक, इधर लोहा, इधर कॉपर, इधर लोहा, इधर लोहा, इधर जिंक, इधर कॉपर, इधर जिंक। तो पहली रिएक्शन देखो, क्या जिंक कॉपर को उसकी जगह से हटा सकती है क्या। विस्थापन का मतलब यही तो है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को उस स्थान से पृथक कर देती है। तो जिंक कॉपर को हटा सकती है क्या। आप श्रेणी के अंदर देखो ना, ऊपर कौन आ रहा है, तो यहां से देखो KNA, ये रहा जिंक। और कॉपर कहाँ पे आ रहा है, कॉपर तो बहुत नीचे है, कॉपर तो निम्न दंत श्रेणी है, मतलब निम्न क्रियाशील है। इससे ज्यादा क्रियाशील तो कौन सी, जिंक, तो हटा सकती है, आराम से पृथक कर सकती है। तो जिंक ने कॉपर को यहाँ से हटा दिया और खुद जाकर जिंक कॉपर के स्थान पर बैठ गई। तो यहाँ से कॉपर को हटाओ, जिंक को इसके जगह ले आओ, तो क्या बन गया, ZnSO4 प्लस, ZnSO4 प्लस, यहाँ पर निकल गया कॉपर। आ गई बात समझ में। कॉपर को हटा दिया ना, क्योंकि कॉपर निम्न क्रियाशील वाली धातु थी, जिंक अधिक क्रियाशील था, तो इसको हटा दिया। रिएक्शन नंबर 2, क्या फेरस कॉपर को हटा सकता है क्या। श्रेणी में देखो आप, ये रहा Fe, ये रहा कॉपर, हटा सकता है। तो खुद इसकी जगह जाके बैठ जाएगा, क्या बनेगा, FeSO4 प्लस, क्या निकला, कॉपर। रिएक्शन नंबर 3, क्या जिंक फेरस को हटा सकता है क्या। ये रहा जिंक, ये रहा फेर, इसके ऊपर ये जस्ट हटा सकता है, थोड़ा सा क्रियाशील है पर इससे ज्यादा है। तो क्या बन गया, ZnSO4 प्लस Fe, ZnSO4 प्लस
Fe। अब देखो रिएक्शन नंबर 4, ये कॉपर क्या Fe को हटा सकता है क्या? कॉपर तो ये रहा, Fe ऊपर है, तो क्या निम्न क्रियाशील कॉपर निम्न क्रियाशील है, आयरन अधिक क्रियाशील है, तो क्या निम्न क्रियाशील वाला अधिक क्रियाशील को हटा सकता है क्या? हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता ना, तो ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी। आप कहोगे सर रिएक्शन ही गलत है, क्योंकि कॉपर निम्न क्रियाशील धातु है, आयरन अधिक क्रियाशील धातु है, तो निम्न क्रियाशील वाली धातु अधिक क्रियाशील वाली धातु को नहीं हटा सकती, अधिक वाली निम्न को हटा सकती है। ऐसे आप ही देखो, ये Fe जिंक को हटा सकता है क्या? Fe कहाँ पर है? ये रहा, जिंक ऊपर है, नहीं हटा सकता, तो ये रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं होगी। इसके बाद देखो, कॉपर जिंक को हटा सकता है क्या? ये रहा कॉपर, ये रहा जिंक, कहाँ हटाएगा? हटा ही नहीं सकता, तो ये अभिक्रिया भी पूरी नहीं होगी। तो इन 6 अभिक्रियाओं में हमें यही पता लग रहा है कि जो अभिक्रिया मतलब अधिक क्रियाशील धातु अगर निम्न क्रियाशील धातु को हटा देती है, तो वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया फर्स्ट, अभिक्रिया सेकंड, अभिक्रिया थर्ड, ये तीनों कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। तीनों कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया 4, अभिक्रिया 5, अभिक्रिया 6, ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? ये सब मैंने समझा दिया। तो ये था एक टॉपिक था छोटा सा, कौन से अभिक्रियाओं का? विस्थापन अभिक्रिया का। एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, वो भी हम पूरा कर लेते हैं, धातु और अधातुओं के उपयोग। देखो धातु एवं अधातु के उपयोग। यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले यूजेज देखो आप धातु के, यानी कि धातु के उपयोग। फर्स्ट है धातु के उपयोग। देखो मेटल के उपयोग बहुत सारे हैं, आप हर जगह देखोगे ना, अपने चारों तरफ जहाँ पर भी आप नज़र फैलाते हो या अपने आसपास की आप जितनी भी चीज़ें देखते हो, अपने आसपास या अपने आसपास के समाज में, अपने घर में, स्कूल में या और कई जगह पर हम जाते हैं, बस स्टैंड या किसी सार्वजनिक प्लेस पर, तो हर जगह आपको मेटल से बनी कोई मटेरियल मिल ही जाएगा, धातु से बनी कोई चीज़ मिल ही जाएगी। जैसे स्कूल की बात करें, फर्नीचर लोहे का बना होता है, वो क्या है? लोहा क्या है? मेटल है। कई प्रकार की मशीनें, आप हॉस्पिटल में जाओ, कई प्रकार की मशीनें किससे बनी हुई है? धातु से बनी हुई है। आप चिकित्सा क्षेत्र कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, तो पाइप आते हैं, पाइप वैसे प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन उनका जो मुंह बंद करने के लिए जो कुंडी लगी होती है, या जो उनको ऐसे बोल सकते हैं, जो उनको अटैच करने के लिए जो चीज़ लगी होती है, वो मेटल की बनी होती है। तो धातुओं का उपयोग अनगिनत है, हमारी डेली लाइफ में धातुओं का बहुत सारा उपयोग है। मशीनों में, ठीक है, विभिन्न प्रकार की मशीनें, विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, फर्नीचर या पानी को गर्म करने वाले बॉयलर, लेबोरेटरी के बहुत सारे सामान, गाड़ियाँ, ये सब किससे बनी होती है? मेटल। तो मेटल का उपयोग हम लिख सकते हैं जैसे विभिन्न प्रकार की मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, फर्नीचर, विभिन्न प्रकार की मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, फर्नीचर, बॉयलर, वायुयान, बर्तन, ठीक है, क्या अन्य उपकरण, ये सभी चीजें किससे बनी होती है? ये सब चीजें बनी होती है मेटल से। और अगर अब सेकंड पोर्शन पर हम बात करें किसकी? अधातुओं के उपयोग। अधातुओं के उपयोग, तो देखो
अधातु के उपयोग की बात करें हम, अधातुओं के उपयोग, तो सुनो, सबसे पहले ही बात करें हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक प्रकार की गैस है जो कि अधातु है, तो ऑक्सीजन का उपयोग किस में होता है? सब समझते हैं श्वसन के अंदर। बताओ कितना जबरदस्त यूजेज है नॉन मेटल का, अधातु श्वसन, जिसके पीछे हम जी रहे हैं, तो श्वसन में अधातु का यूज हो रहा है। नंबर 2 O3, ये क्या है? ओजोन है। क्या है ये? ओजोन। तो ओजोन का उपयोग, ये भी अधातु है। ओजोन का उपयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जा रहा है? ओजोन का। नंबर 3 श्वसन में ओजोन, और नंबर 3 की बात करें जैसे सल्फर है, सल्फर का उपयोग विभिन्न प्रकार के अम्लों में किया जाता है तथा खाद बनाने में, खाद व उर्वरक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर का यूज किया जाता है। जैसे बात करें फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस का उपयोग किस में किया जाता है? पटाखों में या ज्वलनशील सामग्री में, पटाखों में ज्वलनशील सामग्री में। कार्बन, कार्बन का उपयोग तो मैं गिनवा ही नहीं सकता, अनगिनत यूजेज है कार्बन के। तो कार्बन का उपयोग तो हर उद्योग में है, हर उद्योग के अंदर। तो अब देख लो, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी वैसे नॉन मेटल में ही आता है, तो हाइड्रोजन का भी उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। तो ये धातुओं का उपयोग है और ये अधातुओं का उपयोग है। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। धातु अधातु का बेसिक इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल ऑफ नॉन मेटल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड द लास्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो इन 5 लेक्चर के साथ, इन 5 टॉपिकों के साथ हमने ये चैप्टर क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी, तब मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।